हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? हमें उम्मीद है आप सब बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी कहानी हमारी ज़ुबानी में। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं नागबंधम मूवी को। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन को ज़रूर ऑन कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी दुनिया पर राज करने वाले एक पागलपन और सदियों पुराने रहस्य के बारे में है। एक तरफ दो शैतानी इंसान हैं जो पवित्र ब्रह्म कमल और गुरु मंत्र को छीनकर खौफनाक नागबंधम का दरवाजा खोलना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ है हमारा हीरो रुद्र, जो अपने परिवार को खोने के बाद इन शैतानों का अंत करने के लिए महाकाल का रूप ले लेता है। 1756 के पुराने इतिहास, पुनर्जन्म और अपनों के भयानक धोखे से भरी। चलिए सुनते हैं इस कहानी को। कहानी की शुरुआत होती है साल 1962 में, जहां हिमालय के पहाड़ों में दो लोग गुप्त खजाने की तलाश में आए हैं। एक का नाम है टेस्ला और दूसरे का नाम है जुल्फिकार। गुफा के अंदर हजारों कंकाल पड़े हैं और चारों तरफ जहरीले सांप फैले हुए हैं। ढूंढते ढूंढते जुल्फिकार को एक बहुत ही डरावना पेड़ दिखाई देता है। वो पेड़ जुल्फिकार को बार बार अब्दाली कहकर पुकारने लगता है और अपनी तरफ खींचता है। अचानक जुल्फिकार हवा में उड़ने लगता है। उस पेड़ के अंदर से आवाज आती है, तुम्हारी और मेरी मंजिल एक ही है। हम दोनों नागाबंधम का दरवाजा खोलकर इस दुनिया पर राज करना चाहते हैं। ब्रह्म कमल और गुरु मंत्र ही उस रहस्यमय दरवाजे की चाबी है। किसी भी कीमत पर हमें उसे हासिल करना होगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे इस शैतानी पेड़ के जाल से आज़ाद कराना होगा। दूर खड़ा टेस्ला यह देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। उसे समझ आ जाता है कि पेड़ के अंदर मौजूद कोई बुरी आत्मा जुल्फिकार को अपने वश में कर चुकी है। इसलिए टेस्ला बिना एक पल गंवाए वहाँ से भाग निकलता है। इसके बाद सीन बदलता है और हम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के स्टूडेंट को देखते हैं। वहाँ एक ऑफिसर स्टूडेंट को बताते हैं कि मिस्टर प्रभाकर भारत के सबसे महान और अनुभवी आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जो किसी भी प्राचीन भाषा या फिर शिलालेख को आसानी से पढ़ सकते हैं। तभी मिस्टर प्रभाकर वहां पर आते हैं। एक स्टूडेंट पूछता है, सर आपकी सफलताओं के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन क्या आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी नाकामी है जो आप कभी भूल नहीं पाए? प्रभाकर बताते हैं, भगवान विष्णु के उस विराट रूप को समर्पित एक बेहद प्राचीन मंदिर था, जिसकी खोज में मैंने अपनी ज़िंदगी के 30 साल लगा दिए, लेकिन मैं उसे ढूंढ नहीं पाया। कहा जाता है कि 1957 में अफगानिस्तान के सुल्तान अब्दाली ने उस मंदिर पर हमला किया था और वहां तक पहुंचने का रास्ता एक खास किताब में लिखा रखा है। तभी टेस्ला फोन पर प्रभाकर से कांटेक्ट करता है। टेस्ला और प्रभाकर एक एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में मुरली नाम के बड़े अधिकारी से मिलते हैं। टेस्ला उनसे प्रधानमंत्री से तुरंत इमरजेंसी मीटिंग कराने की गुजारिश करता है। मुरली कहता है कि बिना किसी बड़े कारण के प्रधानमंत्री से मिलना नामुमकिन है। तब टेस्ला उन्हें भारत की किस्मत बदल देने वाली अनमोल खजाने की किताब नागबंधम दिखाता है। नागबंधम नाम सुनते ही सब हैरान रह जाते हैं। किताब देखते ही उन्हें यकीन हो जाता है और वह अगले ही सुबह प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग फिक्स करते हैं। मीटिंग के बाद प्रभाकर टेस्ला को एक चर्च के बाहर छोड़ देता है। प्रभाकर के चेहरे से साफ लग रहा था कि टेस्ला को वह किताब मिलने से वह बिल्कुल खुश नहीं था। चर्च के अंदर टेस्ला की पत्नी और बच्ची उसका इंतजार कर रहे थे, क्योंकि आज उसकी बेटी का जन्मदिन था। टेस्ला अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए फादर से अकेले में बात करने लगता है। वह कहता है कि जुल्फिकार पर भरोसा करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे रास्ता दिखाइए कि मैं अपने पापों से कैसे मुक्त हो जाऊं। बात करते करते टेस्ला के पैरों के पास खून बहकर आने लगता है। वह देखता है कि फादर की हत्या हो चुकी है। तभी वहां पर जुल्फिकार आ धमकता है। वह नागबंधम किताब छीनने के लिए टेस्ला को बेरहमी से पीटने लगता है। टेस्ला की गर्भवती पत्नी और छोटी बच्ची रो रो कर उसकी जान की भीख मांगती हैं, लेकिन जुल्फिकार को कोई तरस नहीं आता। बहुत मार खाने के बाद भी टेस्ला उस किताब के बारे में एक शब्द नहीं बोलता। गुस्से में आकर जुल्फिकार एक राक्षस की तरह उसकी पत्नी पर हमला कर देता है, जिससे वह तड़प तड़प कर बेहोश हो जाती है। छोटी बच्ची जुल्फिकार के आगे हाथ जोड़कर अपनी माँ बाप को छोड़ देने की भीख मांगती है। जुल्फिकार कहता है, अपने बाप से कहो कि मेरी चीज मुझे लौटा दे, वरना मैं तुम सबको मार डालूंगा। छोटी बच्ची हिम्मत जुटाकर कहती है, भगवान सब देख रहा है, वह तुम्हें तुम्हारे पापों की सजा जरूर देगा। यह सुनते ही जुल्फिकार गुस्से में बंदूक उठाकर उस छोटी सी बच्ची को मार देता है और स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाता है। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और तुलसी बाम राज्य का सीन दिखाया जाता है। वहाँ देवी मानसा का बहुत बड़ा उत्सव चल रहा था। परंपरा के मुताबिक पद्मा अपने घर पर लाए दूध से देवी मानसा का अभिषेक करती है। पद्मा के 2 बच्चे हैं, बेटी मानसा और बेटा रुद्र। पूजा पूरी होने के बाद पद्मा ऐलान करती है कि वह अपनी बेटी मानसा की शादी के नरसिंह के बेटे राजू से करने की सोच रही है, क्योंकि राजू और मानसा बचपन से ही एक दूसरे को पसंद करते हैं। यह सुनकर पद्मा की बड़ी भाभी गुस्से में भड़क जाती है और कहती है, जब घर में मेरा बेटा किंग मौजूद है तो बाहर दामाद ढूंढने की क्या जरूरत है? मैंने तो कब से अपनी बहू बनाने का सपना देखा इसे। जब पद्मा कहती है बच्चे एक दूसरे को चाहते हैं तो मामी ताना मारते हुए कहती है, तुम्हारे पति ने जो कर्ज लिया था उसे माफ करने के लिए मेरे पति ने मदद की थी। तभी रुद्रा बीच में बोल पड़ता है, प्यार के बिना शादी अधूरी होती है। इस पर मामी रुद्रा को नीचे दिखाते हुए कहती है कि ना जाने तू कहाँ से आया है, तेरे माँ
बाप का कोई अता पता नहीं है, तू हमारे पारिवारिक मामले में बोलने वाला होता कौन है। मामी का बेटा किंगकारी रुद्र के माँ बाप पर मजाक करता है, जिससे गुस्सा होकर मानसा उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है और चेतावनी देती है कि अगर किसी ने उसके भाई के खिलाफ एक शब्द भी कहा तो वह उसकी जुबान काट देगी। पद्मा भी अपनी बेटी को शांत कराते हुए कहती है, माँ मानसा की कसम, रुद्रा मेरा ही बेटा है और अगर किसी ने इस पर उंगली उठाई तो मैं उससे सारे रिश्ते तोड़ दूंगी। इस बेइज्जती से रुद्रा का दिल टूट जाता है और वह एक कोने में बैठकर शराब पीने लगता है। मानसा खाना लेकर आती है और अपने भाई को संभालती है। तभी वहाँ राजू आता है। वह कहता है कि मामी इस शादी को रोकने की पूरी कोशिश करेगी, लेकिन मानसा कहती है जब तक उसका भाई उसके साथ है कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। दूसरी तरफ पद्मा के भाई जनार्दन के घर में उसकी पत्नी जोर जोर से चिल्ला रही होती है कि उसकी ननद ने उत्सव में उसकी बेइज्जती की और जनार्दन चुप रहा। जनार्दन का साला गंधराज आग में घी डालने का काम करता है। तभी रुद्रा वहाँ आता है और बहुत ही आराम से बात संभालते हुए कहता है, मामा जो हुआ उसका सबको दुख है, लेकिन इसे दुश्मनी मत बनाइए। मेरी बहन भावुक होकर ऐसा कर गई। अगर गांव वाले भी शादी में आए तब आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। अगर मेरी वजह से दिक्कत है तो मैं यहाँ से कहीं दूर चला जाऊंगा। लेकिन किंगकार रुद्रा को आकर लात मारता है और नीचा दिखाने लगता है। जब वह रुद्रा के मम्मी पापा पर बात लाता है तो रुद्रा को भी गुस्सा आ जाता है, पर वह खुद पर काबू पाकर किंगकार को आखिरी वार्निंग देकर वहाँ से चला जाता है। रात को रुद्रा नदी किनारे सो रहा था। तभी उसे अजीब सा सपना आता है जहाँ हजारों सांप उसे घेरे हुए थे। वह घबराकर जाग जाता है। अब उसके बाद श्रृंगारपुर में देखते हैं, यहाँ सरस्वती और उसकी बेटी पार्वती को दिखाया जाता है। पार्वती अपने धार्मिक गुरु से शिक्षा ले रही थी। वहीं एक और शिष्य प्रियामणि भी मौजूद थी, वो जो वेद सीख रही थी। गुरुजी एक बॉक्स से रंगानाथ स्वामी मंदिर की चाबियाँ और गुप्त चीज़ें निकालते हैं। प्रियामणि यह सब बहुत ही ध्यान से देखती रहती है। इसके बाद सब मंदिर पहुँचते हैं और दरवाज़ा खोलकर पूजा पाठ शुरू करते हैं। प्रियामणि की नज़र मूर्ति के पास रखे एक खास फूल पर टिक जाती है। वो पुजारी से पूछती है कि इस फूल के लिए इतना बड़ा उत्सव क्यों मनाया जाता है। गुरुजी बताते हैं कि यह कोई साधारण फूल नहीं है, बल्कि पवित्र ब्रह्म कमल है। 17वीं सदी में जब मंदिर में आग लगी थी तब राजा गंगा मार्टिन वर्मा मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए हिमालय गए थे। वहाँ एक नागा साधु ने उन्हें यह ब्रह्म कमल दिया था, इसलिए हर साल कार्तिक पूर्णिमा पर यह उत्सव मनाया जाता है। इस पूजा में मानसा के ससुराल वाले भी आए थे और रुद्रा अपनी बहन मानसा को लेकर यहाँ पहुंचा है। मंदिर में पार्वती और प्रियामणि कीर्तन कर रहे थे। दूर खड़ा रुद्र जैसे ही पार्वती को देखता है वो उस पर फिदा हो जाता है। देर रात प्रियामणि की आंख खुलती है तो वह देखती है काले कपड़े में कोई शख्स मंदिर में घुसकर ब्रह्म कमल चुरा रहा है। थोड़ी देर में वहां पर प्रभाकर और उसका साथी पहुंचते हैं। वो चोर ब्रह्म कमल लाकर प्रभाकर को सौंप देता है। प्रभाकर फूल लेकर भागने लगता है, लेकिन रास्ते में अचानक हजारों सांप आ जाते हैं। कार में सांप घुसने की वजह से गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और ब्रह्म कमल नीचे गिर जाता है। प्रभाकर जैसे ही फूल उठाने जाता है सांप उस पर हमला करने लगते हैं। प्रभाकर का साथी गोली चलाकर सांपों को हटाता है, जिससे प्रभाकर फूल लेकर भाग निकलता है, लेकिन उसका साथी सांपों के डसने से वही मारा जाता है। प्रभाकर भागकर अपने प्राइवेट हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है, लेकिन तभी आसमान से एक बहुत ही बड़ा चील आकर हेलीकॉप्टर पर हमला कर देता है, जिससे हेलीकॉप्टर में आग लग जाती है और वह क्रैश होकर खौफनाक झरने में जा गिरती है। अगले दिन गांधारा कुछ ग्राहकों को लेकर आता है जो श्रृंगारपुर से आए हैं। वह लोग नाव के जरिए भैरवकोड़ा जाना चाहते हैं, जो एक बेहद खतरनाक और जानलेवा इलाका है। कोई भी आम इंसान वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। गांधारा रुद्रा को ऑफर देता है कि अगर वह इन लोगों को सुरक्षित भैरवकोड़ा पहुंचा देता है तो उसे इतने पैसे मिलेंगे कि उसकी माँ का सारा कर्जा उतर जाएगा और बहन की शादी भी धूमधाम से हो जाएगी। अपनी बहन और परिवार की भलाई के लिए रुद्रा जोखिम उठाने को तैयार हो जाता है। अगले दिन सफर शुरू होता है। जब वह भैरवकोड़ा के बॉर्डर पर पहुंचते हैं तो वहां भारी बैरिकेडिंग, हजारों कंकाल और जहरीले सांप मिलते हैं। रुद्रा और उसके साथी भारी अंकर की मदद से रास्ता साफ करते हैं। जैसे ही वह अंदर पहुंचते हैं जंगल के डकैत उन पर हमला कर देते हैं। श्रृंगारपुरम से आई टीम लीडर के इशारे पर डकैतों को मारा जाने लगता है, लेकिन रुद्रा उन्हें रोकने की कोशिश करता है क्योंकि यह डकैत जंगल की रक्षा करते हैं। रुद्रा चालाकी से डकैतों को मारने के बजाय नदी में फेंकने लगता है। यह देखकर टीम लीडर भड़क जाता है और रुद्रा को धमकी देता है अगर उसने बीच में टांग अड़ाई तो वह उसे भी मार देगा। तभी एक डकैत उसे लीडर पर बेहोशी वाला चाकू फेंकता है। रुद्रा लीडर को बचाते हुए पूछता है आखिर तुम यहाँ किस चीज़ के लिए आए हो। लीडर बताता है कि मैं पवित्र ब्रह्म कमल लेने आया हूँ। रुद्रा वादा करता है कि वह उसे ब्रह्म कमल लाकर देगा। नाव थोड़ा और आगे बढ़ती है तो लीडर सामने बहते खौफनाक बवंडर के पास टूटे हुए हेलीकॉप्टर की तरफ इशारा करते हैं। ब्रह्म कमल उसी के अंदर है। रुद्रा बिना एक पल गंवाए अपनी जान जोखिम में डालकर भंवर के मुहाने पर फंसे उस हेलीकॉप्टर के अंदर घुस जाता है। हेलीकॉप्टर का कांच तोड़ते ही उसे चमचमाता हुआ पवित्र ब्रह्म कमल दिखाई देता है। यहाँ एक कंकाल पड़ा हुआ था। रुद्रा जैसे उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाता है तभी एक जहरीला सांप उस पर हमला कर देता है। घबराकर रुद्रा सीधे हेलीकॉप्टर से
कर नीचे गिर जाता है। सांप की हलचल से वह पवित्र ब्रह्म कमल भी नीचे पानी में जा गिरता है। दोनों को गिरते देखकर टीम लीडर अपने आदमियों से एक साथ खौफनाक भंवर में कूद पड़ता है। नीचे पानी में भूखे मगरमच्छ का झुंड मौजूद था, जो इंसानों को देखते ही उन पर हमला करना शुरू कर देता है। टीम लीडर तो डर जाता है, लेकिन रुद्रा बहुत ही आसानी से मगरमच्छों पर काबू पा लेता है। इसके बाद वह पानी की गहराइयों में उस फूल को ढूंढने लगता है। काफी मशक्कत के बाद रुद्रा को ब्रह्म कमल मिल जाता है, लेकिन जैसे ही वह फूल को पकड़ता है, अचानक उसके दिमाग में पुरानी यादों की धुंधली तस्वीरें आने लगती हैं। दिमाग में पड़े इस भारी दबाव के कारण रुद्रा पानी के अंदर ही बेहोश हो जाता है। पानी का तेज बहाव उसे किनारे में ले जाकर फेंक देता है। वहां मौजूद पार्वती गांव वालों की मदद से रुद्रा को बचा लेती है। वह ब्रह्म कमल भी बहकर उसी किनारे पर जा गिरता है। दूसरी तरफ जुल्फिकार एक बार फिर उस रहस्यमय डरावने पेड़ के पास पहुंचता है। उस पेड़ में कैद शैतानी आत्मा बैरागी गुस्से में कहता है, दुनिया पर राज करने वाली वह पवित्र शक्ति ब्रह्म कमल तुम्हें अब तक नहीं मिली। याद रखना, अगली पूर्णिमा से पहले मुझे वह फूल चाहिए। अगर पूर्णिमा बीत गई तो मैं इस कैद से कभी आज़ाद नहीं हो पाऊंगा और यह मेरी जिंदगी का आखिरी मौका है। इधर जहरीले सांपों के डरावने सपने देखकर रुद्रा को होश आता है। पार्वती उसे जड़ी बूटी की दवा पिलाती है। रुद्रा उसे देखकर कहता है, मैंने कुछ दिन पहले तुम्हें उत्सव में देखा था। पार्वती मुस्कुराकर पूछती है, एक बार देख लिया और मैं तुम्हें अभी भी याद हूँ? रुद्रा कहता है कि उसी पल ने तो मेरी जिंदगी बदल दी, तुम सीधे मेरे दिल में उतर गई थी। यह सुनकर पार्वती शर्मा जाती है और धीरे धीरे दोनों के बीच की प्यार की शुरुआत होती है। पार्वती बातों बात में कहती है, मुझे नहीं पता कि किस्मत में हम दोनों को मिलना है कि नहीं। क्या तुम जानते हो कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ? फिर सीन कुछ दिन पीछे जाता है। ब्रह्म कमल चोरी होने के बाद मंदिर के सभी लोग गुरुजी पर चोरी का इल्जाम लगाकर उन्हें बहुत ही नीचा दिखाते हैं और मंदिर से निकालने की धमकी देते हैं। तब पार्वती सबको रोक के कहती है, सही और गलत का फैसला आपका करने का काम नहीं, सिर्फ भगवान का काम है। गुरुजी ने इस मंदिर को अपना घर माना है। अगर आपको इन पर शक है तो मैं साबित करूंगी कि आप सब गलत हैं। वह पवित्र ब्रह्म कमल चाहे जहाँ भी हो, मैं उसे ढूंढकर वापस लाऊंगी। सीन वापस प्रेजेंट में आती है। पार्वती रुद्रा को प्रियामणि की फोटो दिखाकर बताती है कि उस चोरी के दिन से ही प्रियामणि और शेरा का आदमी गायब है और वह उन्हीं को ढूंढने निकली है। रुद्रा समझ जाता है कि वह भी उसी पवित्र फूल के चक्कर में है और वहां पहुंच गई है। तभी रुद्रा का परिवार वहां पर आ जाता है। वह रुद्रा की जान बचाने के लिए पार्वती को शुक्रिया अदा करते हैं। रुद्रा की माँ कहती है, आज से तुम भी हमारे परिवार का हिस्सा हो। तुमने सिर्फ एक नहीं बल्कि 3 जिंदगियां बचाई हैं। मेरी बेटी मानसा की शादी में तुम्हें जरूर आना होगा। इसके बाद गाँव में मानसा की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। पूरा परिवार खुशी से नाच गा रहा होता है, लेकिन जैसे ही दूल्हा राजू मानसा को मंगलसूत्र पहनाने जाता है, अचानक गोलियां चलने लगती हैं और चारों तरफ धमाके होने लगते हैं। खुशियों का माहौल मातम में बदल जाता है। सामने जनार्दन का सरफिरा बेटा अपने गुंडों के साथ खड़ा था। वह काफी समय से मानसा पर गंदी नजर रखता है और शादी रोककर अपना बदला लेना चाहता था। रुद्रा अपनी बहन को बचाने के लिए जलती हुई मशाल से उस पर हमला कर देता है, जिससे उसका आधा चेहरा बुरी तरह से झुलस जाता है। इसके बाद भी वह हैवान नहीं रुकता। जब उसका पिता जनार्दन उसे रोकने आता है तो वह अपने बाप के सीने में छुरा घुसा देता है। उसकी माँ जब अपने बेटे को बचाने दौड़ती है तो वह अपनी माँ को भी जोरदार लात मारकर गिरा देता है और चिल्लाता है, जो भी मेरे रास्ते में आएगा उसे मैं मार डालूंगा। जब वह अपनी माँ पर चाकू चलाने जाता है तो रुद्रा उसे रोक लेता है। अब मामी को भी समझ में आ जाता है कि उनका बेटा राक्षस है और रुद्रा ही सच्चा बेटा है। मामी रोते हुए रुद्रा से कहती है कि वह उनके इस पापी बेटे का खात्मा कर दे। रुद्रा सबसे पहले अपने उस सौतेले भाई का हाथ काट देता है और फिर गुंडों की धुलाई शुरू कर देता है। तभी वहाँ पर श्रृंगारपुरम का वह टीम लीडर शेरा और गांधारा अपने आदमियों के साथ आ धमकते हैं। गांधारा हंसते हुए कहता है, मुझे लगा तू वही भंवर में मर गया होगा, लेकिन आज खुद भगवान भी तुझे नहीं बचा सकते। शेरा हुक्म देता है कि रुद्रा के पास ही ब्रह्म कमल है, इसे मारकर वह फूल छीन लो। जब जनार्दन का झुलसा हुआ बेटा रुद्रा पर हमला करने लगता है, तब रुद्र एक ही झटके में अपनी तलवार से उसका सर धड़ से अलग कर देता है। अब वह गुंडों को गाजर मूली की तरह काटने लगता है। तभी जुल्फिकार की एंट्री होती है। वह रुद्र की ताकत देखकर हैरान रह जाता है। लड़ाई के दौरान पीछे से एक गुंडा रुद्र पर जलती मशाल से वार करता है, जिससे रुद्र के कपड़े जल जाते हैं और उसकी पीठ पर एक बहुत ही अजीब और दिव्य निशान दिखाई देने लगता है। उस निशान को देखते ही जुल्फिकार को अतीत की बात याद आने लगती है। गुंडे जंजीरों से रुद्र को जकड़ लेते हैं। गांधारा चिल्लाता है, पवित्र ब्रह्म कमल कहाँ है? रुद्रा कहता है कि मुझे अगर पता होता तो मैं वो उसे खुद ले आता। गांधारा रुद्रा के पेट में चाकू घोंप देता है, लेकिन रुद्रा मुंह नहीं खोलता। तब गांधारा कहता है कि इसकी जान इसमें नहीं, इसकी बहन मानसा में बसती है। जुल्फिकार आगे बढ़ता है और मानसा का मुंह अपने धारदार हथियार से चीर देता है। फिर रुद्रा की आंखों के सामने उसकी बेकसूर बहन मानसा के शरीर में आग लगा देता है।
इसके बाद वह रुद्रा की मां का भी बेरहमी से गला रेत देता है। पल भर में रुद्रा का पूरा हंसता खेलता परिवार उसकी आंखों के सामने खत्म हो जाता है। अपने परिवार की मौत देखकर रुद्रा हैवान बन जाता है। वह जंजीरें तोड़कर जुल्फिकार और उसके आदमियों पर टूट पड़ता है। वह शेरा को वहीं ढेर कर देता है। गांधारा डर कर भाग खड़ा होता है। जुल्फिकार भी जान बचाकर समुद्र किनारे की तरफ भागता है। रुद्रा उसका पीछा करते हुए जैसे ही जुल्फिकार की गर्दन काटने जाता है, तभी पीछे से कोई आकर रुद्रा की पीठ में जहरीला चाकू घोंप देता है। रुद्रा मुड़कर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। पीठ में छुरा घोंपने वाला कोई और नहीं बल्कि पार्वती थी। जुल्फिकार पार्वती को देखकर हंसने लगता है। तभी आसमान से प्रभाकर का हेलीकॉप्टर नीचे उतरता है। हेलीकॉप्टर की हवा से रेत में छुपा हुआ ब्रह्म कमल बाहर निकल आता है। पार्वती झपटकर उस ब्रह्म कमल को उठा लेती है और जुल्फिकार और प्रभाकर के साथ हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से चली जाती है। जमीन पर तड़पते रुद्रा के शरीर पर एक पवित्र सांप आकर लपट जाता है। रुद्रा अपने उजड़े परिवार को याद रखकर चीख चीख कर रोने लगता है। तभी वहाँ पर एक साधु बाबा आते हैं और रुद्रा को शिव कहकर पुकारते हैं। रुद्रा कहता है, मेरा नाम शिवा नहीं। साधु बाबा कहते हैं, रुद्रा और शिवा एक ही हैं। इस दुनिया में सत्य, ज्ञान, धर्म, करुणा, शांति और क्षमा ही अमर है। समय तुम्हें बताएगा कि तुम्हारा जन्म किस महान काम के लिए हुआ है। तुम्हें बस अपने जन्म का मकसद ढूंढना होगा। रुद्रा अपनी माँ और बहन का अंतिम संस्कार करता है। तभी उसे पार्वती की एक बात याद आती है कि ब्रह्म कमल चोरी होने वाले दिन से शेरा और प्रियाम दोनों गायब थे। शेरा को तो रुद्र ने मार दिया था, लेकिन प्रियाम का अब कोई भी अता पता नहीं था। उस दिन मंदिर की पूजा के दौरान जब शेरा एक अमीर परिवार के बॉडीगार्ड के रूप में काम कर रहा था, तब पार्वती को देखकर वह उसकी तरफ बढ़ा था। रुद्रा सच्चाई जानने के लिए तुरंत उस परिवार से मिलने के लिए पहुंच जाता है। वहां पता चलता है कि उस परिवार के एक सदस्य की मौत हो चुकी है। उस परिवार के मुख्य रवि वर्मा थे। रुद्रा उनके बेटे से मिलता है और अपने साथ घटी सारी दर्दनाक कहानी बताता है। फिर वह पूछता है, वह शेरा तुम्हारे परिवार में क्या करता था? कहानी फ्लैशबैक में जाती है। शेरा का वर्मा परिवार से कोई लेना देना नहीं था। इस पूरे खेल से पीछे जुल्फिकार, प्रभाकर और पृथ्वी, जिसे हम पार्वती के नाम से जानते हैं, वह तीनों ही थे। एक दिन वह सब रवि वर्मा के पास आए और मंदिर से पवित्र ब्रह्म कमल चुराने के लिए हाथ मिलाने को कहा। रवि वर्मा ने साफ इनकार कर दिया, लेकिन जुल्फिकार ने उसके बच्चों को जान से मारने की धमकी दी। मजबूरी में रवि वर्मा ने बताया कि बाहर का दरवाज़ा तो खुल जाएगा, लेकिन अंदर की चाबी सिर्फ आचार्य गुरुजी के पास है। गुरुजी इतने निष्ठावान हैं कि जान जाने पर भी चाबी का पता नहीं बताएंगे। तब प्रभाकर ने एक चाल चली। जिस इंसान को लालच या डर से नहीं झुकाया जा सकता, उसे भरोसा जीतकर जीता जाता है। इसी प्लान के तहत पार्वती शिक्षा हासिल करने का नाटक करके गुरुजी के परिवार में घुल मिल गई। धीरे धीरे उसने उनका भरोसा जीता और गुप्त चाबी का राज पता कर लिया। इसके बाद उन दोनों ने मंदिर का मुख्य दरवाजा खोलकर पवित्र ब्रह्म कमल चुरा लिया था। आगे की कहानी तो हम जानते ही हैं। हेलीकॉप्टर क्रैश होने की खबर मिलते ही पार्वती और शेरा इस इलाके में पहुंचे थे, जहां रास्ते में उनकी मुलाकात रुद्रा से हुई थी। अब रुद्रा समझ जाता है कि पूरा सच जानने के लिए उसे पार्वती से मिलना ही होगा। रुद्रा पार्वती को ढूंढने पहुंचता है, जहां पार्वती गुरुजी के पैरों में गिरकर रो रो कर माफी मांग रही थी। वह बताती है कि मैंने राक्षसों की कहानियां सिर्फ किताबों में पढ़ी है, लेकिन जुल्फिकार के रूप में मैंने असली राक्षस देखा है। उसी के दबाव में आकर मुझे ना चाहते हुए भी ब्रह्म कमल चुराना पड़ा था। दरअसल पार्वती प्रभाकर की छोटी बेटी है। उसकी बड़ी बहन रेवती, टेस्ला और जुल्फिकार तीनों आर्कियोलॉजिस्ट में साथ पढ़ते थे। रेवती और टेस्ला एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन प्रभाकर इस रिश्ते के खिलाफ था। इसलिए रेवती ने बिना बताए टेस्ला से शादी कर ली थी, जिससे गुस्से में आकर प्रभाकर ने उसे घर से निकाल दिया था। कुछ सालों बाद रेवती की एक बेटी हुई, जिसका नाम रिया रखा गया। नातिन की खबर सुनकर प्रभाकर का गुस्सा ठंडा हुआ और उसने सबको घर वापस बुला लिया। उसने टेस्ला को माफ़ तो कर दिया था, लेकिन दिल से स्वीकार नहीं किया था। इसलिए उसने भगवान विष्णु के उस प्राचीन मंदिर की खोज का काम जुल्फिकार को सौंपा और टेस्ला को उसकी मदद करने के लिए कहा। उसी दौरान टेस्ला को नागाबंधन किताब मिली। वह समझ गया था कि जुल्फिकार इस किताब के लिए किसी की भी जान ले सकता है, इसलिए उसने वह किताब अपने ससुर प्रभाकर को सौंप दी। उसी रात जुल्फिकार ने हमला कर दिया था। प्रभाकर जब अपनी नातिन को जन्मदिन की बधाई देने के लिए पहुंचा तो वहां खून खराबा देखा। मजबूरी में उसने जुल्फिकार को वह किताब दे दी थी ताकि सबकी जान बचा सके। रेवती ने अपनी बेटी रिया की जिम्मेदारी अपने पिता प्रभाकर को सौंप दी थी। प्रभाकर ने जुल्फिकार से कहा था कि इस किताब में तुम मंदिर तक पहुंच तो जाओगे, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। इसी वजह से जुल्फिकार ने छोटी बच्ची रिया को भी अपने कब्जे में बंधक बनाकर रख लिया था, ताकि वह प्रभाकर और पार्वती से अपनी मर्जी के मुताबिक काम करवा सके। इसी ब्लैकमेलिंग की वजह से पार्वती ब्रह्म कमल चुराने के लिए मजबूर हुई थी। तभी रुद्रा वहां पहुंच जाता है।
पार्वती रोते हुए उसे कहती है, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे परिवार के साथ इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। मैं तो बस अपनी भांजी रिया को बचाने के लिए फूल लेने आई थी। ब्रह्म कमल हाथ में आने के बाद जुल्फिकार को रिया को छोड़ना ही था, लेकिन उसकी नीयत बदल गई। वह प्रभाकर और पार्वती का आगे भी इस्तेमाल करना चाहता था। प्रभाकर रोते हुए चिल्लाता है, मैंने पूरी जिंदगी देश की सेवा में इज्जत से गुजारी है और आखिरी उम्र में तुमने मुझे देश का गद्दार बना दिया, मासूम लोगों को मार दिया और अब तुम्हें क्या चाहिए। लेकिन जुल्फिकार पर कोई असर नहीं होता। अब उसे गुरु मंत्र चाहिए था, जिसके बिना वह रिया को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। वह सुनकर गुरुजी गुरु मंत्र के गुप्त पन्ने रुद्र के हाथ में सौंपते हुए कहते हैं, मुझे पूरा यकीन है कि भगवान रघुनाथ के मंदिर में उस पवित्र ब्रह्म कमल को तुम ही वापस स्थापित करोगे। उधर जुल्फिकार ब्रह्म कमल लेकर उस शैतानी पेड़ यानी बैरागी के पास पहुंचता है। ब्रह्म कमल की दिव्य शक्ति मिलते ही बैरागी उस पेड़ की जड़ों को से आज़ाद होकर अपने असली खतरनाक रूप में वापस आ जाता है। अब सीन बदलता है। उस प्राचीन मंदिर में बैरागी, जुल्फिकार और प्रभाकर सब वहां पहुंच चुके थे। प्रभाकर को उसकी नातिन रिया सौंप दी जाती है। बैरागी अपनी घड़ी से जमीन पर वार करता है, जिससे चारों तरफ आग की लपटें उठने लगती हैं। वह हंसते हुए कहता है, नागबंधनम का दरवाज़ा खुलने वाला है। अब्दाली, आज हमारे सदियों पुराना सपना पूरा होगा और हम पूरी दुनिया पर राज करेंगे। अब बस गुरु मंत्र का इंतजार है। प्रभाकर ताना मारता है, तुम कभी कामयाब नहीं होगे। जब जब अधर्म बढ़ता है, भगवान किसी न किसी रूप में आकर तुम जैसे शैतानों का अंत करते हैं। गुस्सा होकर जुल्फिकार प्रभाकर पर गोलियां चला देता है। तभी वहां रुद्र की धमाकेदार एंट्री होती है। वह एक एक करके गुंडों को गाजर मूली की तरह काटने लगता है। जुल्फिकार रुद्र पर गोली चलाता है, जिससे रुद्र के हाथ से गुरु मंत्र वाली पांडुलिपि छूटकर आग के कुंड में गिरने लगती है। छोटी रिया उसे पकड़ने झपटती है, लेकिन रुद्र सही समय में रिया को खींचकर बचा लेता है। जैसे ही रुद्र रिया को गले लगाता है, उन दोनों को अपने पिछले जन्म की यादें दिखाई देने लगती हैं। कहानी 1756 में श्रृंगारपुर मंदिर में जाती है। पिछले जन्म में छोटी रिया भगवान के लिए तुलसी की माला लेकर मंदिर आई थी। तभी बैरागी और अब्दाली अपने गुंडों के साथ मंदिर पर हमला कर देती हैं और बेकसूर लोगों का कत्ल करने लगती हैं। पुजारी जी छोटी रिया के हाथ में पवित्र ब्रह्म कमल थमाकर उसे एक गुप्त रास्ते से भगा देते हैं। गुंडे मंदिर में घुसकर सारा खजाना लूट लेते हैं, लेकिन बैरागी देखता है कि वहाँ ब्रह्म कमल नहीं था। वह पुजारी से पूछता है, लेकिन पुजारी कुछ न बताने पर उसे तो मार डाला जाता है। अब्दाली पुजारी की सुंदर बेटी के साथ बदसलूकी करने की कोशिश करता है, पर जब वह मना करती है तो अब्दाली उसे भी जान से मार देता है। उधर भागते भागते छोटी रिया जंगल की गुफा में गिर जाती है, जहां नागा साधु और उनका शिष्य शिवा रहता है, जो इस जन्म में रुद्र है। रिया शिवा की माला पकड़ते हुए ब्रह्म कमल को बचाने की भीख मांगती है। बेकसूरों पर अत्याचार की बात सुनकर शिवा और सभी नागा साधुओं का खून खौल उठता है और बैरागी अपने साथियों को ब्रह्म कमल का इतिहास बताता है। कैलाश पर्वत के पास बना यह मंदिर वही दिव्य दरवाजा है, जिससे द्वापर युग के अंत में ऋषियों ने पवित्र ब्रह्म कमल और सांपों की सील से बंद किया था। इस सील को खोलने के लिए ब्रह्म कमल को सही जगह रखकर गुरु मंत्र पढ़ना होता है। तभी वहां हजारों सांप आ जाते हैं। बैरागी अपने तंत्र मंत्र से सांपों को भगाता है और नागा साधुओं के तंबुओं में आग लगा देता है। इसके बाद नागा साधुओं और गुंडों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। शिवा अकेली ताकत से दर्जनों गुंडों को मार डालता है, लेकिन तभी अब्दाली छोटी रिया को ढाल बनाकर शिवा को कमज़ोर कर देता है और गुंडे शिवा को दबोच लेते हैं। बैरागी ब्रह्म कमल को निश्चित स्थान पर रखकर मंत्र पढ़ने लगता है। बाहर अब्दाली बेदर्दी से छोटी रिया की गर्दन पर तलवार चलाकर उसकी हत्या कर देता है। अपनी आंखों के सामने मासूम बच्ची की मौत देखकर महादेव का भक्त शिवा क्रोध से महाकाल का रूप ले लेता है। उसकी ताकत दोगुनी हो जाती है। वह सारे बंधनों को तोड़कर गुंडों का सफाया करते हुए अंदर घुसता है और बैरागी पर ऐसा भयानक वार कर देता है कि बैरागी उड़कर शैतानी पेड़ में फंसता है, वहीं पर कैद हो जाता है। सीन वापस प्रेजेंट में आती है। पिछले जन्म की सारी यादें ताज़ा होते ही रुद्रा का खून खौल उठता है। जुल्फिकार रुद्रा पर हमला करता है, जबकि बैरागी मंत्र पढ़कर नागाबंधम का दरवाजा खोलने ही वाला था। तभी पार्वती सही समय पर वार करके बैरागी के हाथ से पांडुलिपि गिरा देती है। मंत्र अधूरा रहते ही मंदिर से विशालकाय दिव्य नाग प्रकट हो जाते हैं। वह नाग गुस्से में बैरागी और जुल्फिकार पर टूट पड़ते हैं और पल भर में दोनों शैतानों का काम तमाम कर देते हैं। आखिरकार पाप का अंत होता है। रुद्रा और पार्वती छोटी रिया को सुरक्षित लेकर मुस्कुराते हुए उस दिव्य मंदिर से बाहर निकल आते हैं। और इसी के साथ यह फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है। इसे आप 10 में से कितनी रेटिंग देना चाहते हो वह कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन को ज़रूर ऑन कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह की लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। राधे राधे।